स्वामी जी, निरंतरता, कंटिन्यूटी, आपने सुंदर शुरुआत की कि मैं प्रयास कर रहा हूं ध्यान का, फिर भी ध्यान घटा है नहीं घटा है मुझे पता नहीं। झलकियां तो मिली ही होगी, स्वाद तो मिला ही होगा। अब उसे आप कंटिन्यूटी में साधना चाहते हो, अब चाहते हो वो कंटिन्यूटी बना रहा है। यही आकांक्षा चाहिए शुरुआत में, यही प्यास चाहिए। यही प्यास तुम्हारे संकल्प को जोड़ देती है, संकल्प को पुशअप करती है, इंजन का काम करती है, डब्बे पीछे खींचे चले। जितना संकल्प घना होता है, थोड़ा थोड़ा स्वाद मिलता है और तुम ध्यान के लिए प्रेरित होते हो। ध्यान की आकांक्षा जगती है, ध्यान की प्यास जगती है। अब उसका सातत्य चाहिए कुछ समय तक। जैसे जैसे वो सातत्य आएगा, कंटिन्यूटी आएगी, तो वह सातत्य तुम्हारे गहरे से गहरे अचेतन के आनंद को झकझोरता है, स्वभाव में एक खलबली मचाता है। अभी अगर आपने कहा मैं प्रसन्न चित्त हूं, आनंदित हूं, इस आनंद और इस प्रसन्न चित्त को आप थोड़ा समझ लेना स्वामी। ये तुम्हारा जो आनंद और प्रसन्न चित्त अवस्था है, वो पीड़ा के रेफरेंस में है, दुख के रेफरेंस में है। अभी तक जीवन में सिर्फ 24 घंटे पीड़ा जानी है। थोड़ा प्रयोग कर लेते हो, ध्यान कर लेते हो, प्रसन्न चित्त अवस्था बनती है, वो रेफरेंस में बनी रहती है। अगर उसको आप ठीक से एप्लीकेबल भी कर रहे हो जीवन पर, कि मैं हंसता रहता हूं, उसको खुश होना या आनंदित होना मत मान लेना। एक बात समझ लेना, आनंदित व्यक्ति को हंसने की भी जरूरत नहीं है, आनंदित व्यक्ति को खुश रहने की भी जरूरत नहीं है। इस बात को, शब्द को समझ लेना। आनंदित व्यक्ति हर हाल में आनंदित होता है, वो चाहे खुश हो, चाहे हंस रहा हो, चाहे रो रहा हो, उसके आनंद की मात्रा में रत्ती भर कमी नहीं आती, क्योंकि वो स्वभाव को पकड़े रहता है। जो स्वभाव है आनंद, उसे पकड़े रहता है। वो पकड़ना अभी हुआ नहीं है स्वामी जी। वो तो तब होगा जब ये सातत्य, ध्यान का सातत्य तुम्हारी गहरी आदत बन जाएगी, एक गहरी चिंतना बन जाएगी। तो वो ध्यान को तुम कंटिन्यूस करते रहो कुछ समय तक। कितने समय से स्वामी जी ध्यान कर रहे हो? कितने समय से ध्यान कर रहे हो आप, प्रयोग कर रहे हो? स्वामी जी 2 साल से प्रयास है। कौन सा प्रयोग करते हैं, क्या करते हैं आप बेसिकली ध्यान में? मैं प्राणायाम, मतलब उसको प्रभु ने जैसे बताया है कि आप जो उन्होंने सबसे अच्छी ध्यान विधि और जो मुझे भी अच्छी लगी कि सांस के प्रयोग द्वारा कि आप आती जाती उसको भी ज्यादा देखते रहो, आने और जाने उसको देखते रहो, और उसका ही अभ्यास ज्यादा करता हूँ, क्योंकि वो कभी भी की जा सकती है। बहुत सुंदर। तो बाकी जो विधियां हैं उनके लिए आपको एकांत चाहिए या बाकी उस तरह की परिस्थितियां चाहिए होती हैं, लेकिन इसको एक तो आपके दिमाग में भी बना रहता है कि आपने करना, आपने ये ध्यान रखना है, तो वो ही है ज्यादा। तो आपने एक गौर की होगी बात सासी जी, कि शुरुआत में जब आप 2 साल पहले जब करते थे, उस समय दिन में 10 बार याद आती थी। अभी 2 साल जब आपने सातत्य बनाया, तो आप गौर करो कि दिन में 50 बार याद आता है।
जी एम आई राइट? बिल्कुल। और क्या हुआ? ये भी होता है कि आप बोलिए बोलिए, सॉरी। अगर हम करते हुए सोते हैं जैसे, तो सुबह वो ऑटोमेटिकली आपको पहला जो विचार आता है वही वो आता भी है, वही होता वही आता है। बहुत सुंदर। अभी देखो, ये आपने ही आपका उत्तर दे दिया, समझ लो क्या हुआ। ये 2 साल का सातत्य कुछ रंग लाया, कुछ परिणाम लाया। वो परिणाम ये हुआ कि वो जो सांस को, आती जाती सांस को देखने की जो आदत थी, वह तुम्हारे गहरे अचेतन की आदत बनने लगी। अब याद बनी रहती है, अब भूलना कम हो रहा है, याद ज्यादा बनी रहती है। पहले उल्टी बात थी, पहले भूलना ज्यादा हो रहा था, याद कम आ रही थी। तो वो जो सातत्य एक दिन स्वभाव में चली जाती है, वो आदत स्वभाव की आदत बन जाती है। फिर तुम्हें सांस की याद रखनी नहीं पड़ेगी, वह ऑटो मोड पर चली जाती है। और जब वो ऑटो मोड पर चली जाती है तो तुम ध्यानी बने रहते हो। इसी को कहा है 24 घंटा होश। और उस होश में हर चीज अपने से सध जाती है। तो ये जो प्रयोग आप कर रहे हो बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा प्रयोग है। उसको जारी रखो, उसको कंटिन्यूटी में लाओ, ज्यादा से ज्यादा उसको याद करो और उस आदत को गहरे से गहरे अचेतन की आदत बनाओ। इससे एक बात होगी कि आपकी नींद कम हो जाएगी। नींद थोड़ी कम हो गई होगी,